Hmm. Chalo, Yes. please start. Yes, we are ready. I have started the live streaming. You can start. Okay. Myself, Gaurav Sundaram. I welcome you all on this MyNEP.in platform. It's been a long process since we started uh, this process, and today is the last day where students can participate in this program related to national education policy. And this has been started on 15th of September. And from 16th of September, regularly we have had Facebook live sessions on different social media platforms, and we have registered many registrations, and the excitement was pretty visible when we have had this live session. And the special thing about the live session was that the eminent personalities who came on our platform, they spoke in different languages, whether it was Telugu, Kannada, Malayalam, and that shows the real essence of this whole national education policy. And when we talk about unity and diversity, we think that there is a manifestation of one thing into various things, but we also must consider that the manifestation of different things into one. So that we saw in this particular program. Professor Suresh, who spoke in Telugu, he told that my NEP, this my term, brings a sense of belongingness, and that was pretty visible. And we have had eminent personalities like Professor Vidut Chakrabarti, who was Vice Chancellor of Vishwa Bharati Vishwavidyalaya. We also got the margadarshan of Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar ji. We invited director of NIT Warangal on our platform, and it was a very enlightening session. एंड एज वी टॉक इन हिंदी कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 4 कोस में भाषा बदलती है, लेकिन हर भाषा की महत्ता है, हर भाषा का एक उसका इतिहास है, और हर भाषाएं भारतीय भाषा हैं। इस भाव को लेकर के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रतियोगिता के माध्यम से भी हमें देखने को मिला, और लाइव सेशंस के माध्यम से भी हम सबने देखा, इसको साक्षात रूप में देखा। चूंकि आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी का भी स्वप्न था कि कैसी शिक्षा व्यवस्था हो, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम बहुत ही साक्षात रूप में उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सकते हैं। उन्होंने समग्र शिक्षा की बात की थी, उन्होंने खादी की बात की थी, चरखा की बात की थी। तो जब हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम उनके स्वप्न को बिल्कुल साकार होता हुआ देखते हैं। उन्होंने कई पत्रिकाएं चलाई, जिनमें गुजराती भाषा में उन्होंने पत्रिकाएं चलाई, और उनकी जो आत्मजीवनी है, वो उसका जो मूल रूप है वो गुजराती है। तो हमने देखा कि गांधी जी की जयंती के शुभ उपलक्ष्य पे भी, और जो उनका स्वप्न है वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। मैं आप सभी का हृदय की अंतर गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं एक अपने बीच एक परिचय करवाना चाहता हूं, जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री डी रामकृष्ण राव सर। आप पूर्व में सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं। आप विज्ञान विहार गुडिलोवा विशाखापट्टनम प्रकल्प के निदेशक भी रहे हैं, और वर्तमान में आप विद्या भारती के अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं आपसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। आप अनम्यूट कीजिए सर, काइंडली अनम्यूट योर। अभी सुनाई दे? जी।
नमस्कार सब नाम to be amongst all the great personalities across the country. ये मुझे आपसे बोलने के लिए एक मौका दिया गया। एक इस 3-4 विषय आपके सम्मुख मेरा बाइलिंगुअल चलेगा, in English as well as in Hindi. My NEP definitely, as our Gaurav Sundaram told, it makes everybody a sense of belonging. ये मेरा है, ये अनुभूति जो है इसमें से हो रहा है। एक्चुअली सर्वस्व नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में कुछ जो गतिविधि गत 5 साल में हमने चलाया है, ये आपके सम्मुख रखूंगा। ये 2015 में काम शुरू हुआ, 5 साल में discussions of workshops to ये committee participation, educational leaders, academicians, educationists and policymakers and policy implementers, ये सब अगर देखें तो लाखों इसमें or just exercise in the world for a policy. रामकृष्ण जी, सॉरी, मैं भी एक थोड़ा वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? आपका वीडियो बंद है, एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए सर। एक पॉलिसी के लिए किसी देश में नहीं हुआ हो, and ultimately it is astonishing that people from 1.5 lakh villages, they also sent their suggestions. I've seen actually. मेरा जो पॉलिसी है, एजुकेशन ऐसा होना है, अब से उन्होंने भी लिखा है, वो भी गवर्नमेंट ने स्वीकारा है और इसमें शामिल किया है। So now that it is in the public domain, but here there are two factors. ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसके लिए वर्ड देना ये जरूरी नहीं है। In a nutshell, this national education policy, a direction for holistic, integrated, all-inclusive, high-quality education without neglecting the 21st century skills and making. एक समग्र समन्वित व्यापक सम्मिलित और गुणात्मक शिक्षा जो है वो देने के लिए कोशिश इसमें किया गया। क्या पहले बहुत सारे चले, उसके बारे में भाई थोड़ा उल्लेख करूंगा। और मैं समझता हूं कि आप पॉलिसी
डॉक्यूमेंट पूरा आपने पढ़ा है, तो क्या है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज a statement of intent of the government and provides guidelines. It is to be implemented a procedure and protocol by following the regulations and directions of the policy. ये बात है। अगर earlier in 1968 68 में पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो आ गया। जब मैंने 17 मेंबर फॉर्म किया गया, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उसका अध्यक्ष थे, और बाद में बहुत सुंदर पॉलिसी बाहर आया। तो दौलत सिंह डीएस कोठारी कमीशन का रिपोर्ट और ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, दैट्स गीता फॉर एनी एजुकेशनिस्ट। सुंदर गया। Actually, after independence, everybody expected that most of the transformative measures in education would be taken up. लेकिन नहीं हो पाया। बाद में बहुत चर्चा हुई, बहुत सारे कमीशन आया है, लेकिन असमग्र रूप से पूरा ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबके सम्मुख नहीं आ पाया। लेकिन 68 में आ गया। और क्या है, बहुत सारे अच्छे विषय हैं। मैंने इट आर्ग्यूड फॉर नेशनल एजुकेशन सिस्टम पहली बार, और दूसरी जो है ये कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर, उस समय तक जो था वो छोड़कर 10+2+3 वो सिस्टम प्रतिपादित किया गया। और इट हैज आल्सो सजेस्टेड दैट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हो गया, पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लगता था, लेकिन व्हाट एंड अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स it was a total failure. What is it due to? If you analyze the reasons, first reason, program of action was improper. And you were not mentally prepared for a change. And then all the stakeholders were not educated. एंड इसीलिए क्या हुआ, मैं एक विषय बताता हूं। तो द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट विल बी वेरी मच ए सक्सेस व्हेन माने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी द सेम। एक बार एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इन दैट प्रोग्राम देयर वर 15,000 पीपल। 1,000 people, it was a miracle that happened, and everybody was spellbound because it was so well managed. Every second was very much planned. हो गया। कर रहे थे, वो स्टील प्लांट का एक बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का, और वो he is considered to be an expert in what you call this international management affairs, and then he is an international resource person for management aspect. उन्होंने कहा, so it is a surprise for me, I don't know the secret. So I was sitting down, उन्होंने पूछा, Mr. Rao, secret? Sir, I'll talk to you later. नहीं, उन्होंने डिमांड किया। मैंने बोला, the level of understanding which I got is of the last person who is sitting in front of me. मैं जो करना चाहता हूं वो सब सभी को मालूम है। So when that is done, naturally everybody's involvement would be there,
and implementation would be the runaway success. ये सक्सेस के कारण वही है. तो स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना और उनको तैयार करना ये पहली रिक्विजिट है. लेकिन क्या हुआ, वो 1968 पॉलिसी में वो तैयारी नहीं थी और सिस्टम भी तैयार नहीं थी, इसीलिए वो विफल हो गया. और बाद में और एक विषय भी हुआ है. द रोल ऑफ सेंटर वाज लिमिटेड एज एजुकेशन. वो हो गया इन 1996 and it was updated in 1992 by Ramurthy Committee, and focus both on modernization and the role of IT and requiring teacher education and early childhood के बारे में उन्होंने उधर उल्लेख किया. बहुत ठीक नहीं था लेकिन कुछ मात्रा में सफल हुआ. क्यों? के लिए यही कारण था. 1976 में 42nd अमेंडमेंट जो आया उसके कारण क्या हुआ, एजुकेशन हैज बिकम ये सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट. मैंने स्टेट का और सेंटर का ये लिस्ट आ गया, इसलिए थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में सुविधा हो पाया, थोड़ी मात्रा में सक्सेस मिला है. और अभी मैंने for implementation you should have to involve the stakeholders, all the stakeholders. ये जरूर है. अभी जो नया शिक्षा नीति आने के लिए we had to wait for 34 long years and it is too big a gap. और एक विषय भी आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि now education is ever dynamic, ever changing. You have to update, skill, empower every माने स्टेक होल्डर. ये छोड़कर आप 34 इयर्स के बाद ये बाहर क्या होगा. इस संबंध में और एक विषय बताता हूं. One organization in the world that is called OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Yes, after the activities of the countries of the world. Some कंट्रीज का लिस्ट जो है उन्होंने तैयार किया. अभी भारत का भी एक स्थान मिल गया, पहले वही नहीं मिलता था. लेकिन अगर बाकी सारे देशों की, अगर कंट्रीज की एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखें, लीडिंग कंट्रीज विद देयर स्पेशलिटीज, प्रायोरिटीज, नेचर, कैरेक्टर, वो प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने पॉलिसी इवॉल्व किया. लेकिन हमारा इधर पॉलिसी जो है वो ऐसा हमने नहीं किया. इसके कारण जो है ठीक तरह मैपिंग नहीं हो पाया. चाइनीज का कंसंट्रेशन जो है ऑन वोकेशनल एजुकेशन 20 इयर्स का एक बड़ा अच्छा सुंदर उन्होंने एक प्लान बनाया. जापानीज का जो है वो रिलैक्स्ड एजुकेशन विद बिग स्कोप फॉर व्हाट यू कॉल लर्निंग इन नेचर, विथ नेचर, आउटडोर लर्निंग. इसके लिए जोर देते हुए उनका जो है कल्चर पर इंपॉर्टेंस देते हुए और उनका जो मूल सूत्र है, बेसिक्स जो है वो ना छोड़ते हुए उनका सिस्टम पूरा इवॉल्व हो गया था. और ऑस्ट्रेलियन का अप्रोच, उधर माने पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी उधर क्या जरूरत क्या है, वो उनका बेसिक्स ना छोड़ते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच.
माने हर व्यक्ति जो है उनका जीवन में बहुत सारे समस्या जो सामना करते हैं उसको सुलझाने में वो लगे रहे, वो सफलता प्राप्त करें, उसको सोचकर उधर भी फिनिश एक्सपीरियंस आप जानते हैं फिनलैंड का, इतना छोटा देश है, लेकिन जब कंट्री इकोनॉमी को ठीक करना है, जब वो सोचे, उनका एजुकेशन पॉलिसी में पूरा बदलाव आ गया. They were believing in quality education and without any competition, grading, punitive measures, माने punishment नहीं है बिल्कुल. And हमारा गुरुकुल पद्धति in a modern way they have adopted as a whole and they are successful. Now their education system is considered to be one of the best. ऐसा ही बाकी कोरियन का, बाकी सब देशों का है. बट क्या हो गया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कंटिन्यूड विद द सेम एजुकेशनल स्ट्रक्चर दैट इट हैड इनहेरिटेड थ्रू विथ माइनर मॉडिफिकेशंस. थोड़ा मैंने 4 शब्द है, एक चेंज है, एक रिफॉर्म है, एक मॉडिफिकेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है. दीज आर 4 terms. We were happy with what you call either change or modification or reform, but never we went for summary transformation of the total education system, which was the need of the hour. When we were uprooted from our basics, culture, naturally educational edifice जो है वो गिर जाती है. And then it should have been Bharat centric. Our traditional education system was not very poor. So in that way, we have been following this implanted educational structure as well as the system which was not quite different, which was quite different from our traditional, what you call, concentration on trades. हमारा वही था, क्यूरियासिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्या नए आइडियाज को स्वीकारना, इंट्यूशन, कैपेसिटी टू थिंक, एंजॉइंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ सीक्रेट्स ऑफ नेचर, ये सब को ध्यान दिया गया हमारा एजुकेशन सिस्टम में. मैन मेकिंग एक्टिविटी वाज पुश टू द बैक सीट. लेकिन अभी क्या, लीडिंग एजुकेशनल लीडर्स, अभी ये जो NEP 2020 इसको क्या बताते हैं, रिवॉल्यूशनलाइज द टोटल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. डेफिनेटली इट एम्स एट क्रिएटिंग मोर सेटिस्फाइड प्रोफेशनल्स एंड हैप्पियर इंडिविजुअल्स. ये सब बातें आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें बहुत सारे path breaking and transformatory measures which needs applause and appreciation. Definitely ना. In that way, ये बताते हुए अभी क्या हो गया, ये सब दूर माने समाज के पास पहुंचना. साधारणतः समाज में 1 or 2% of people, they are active minority who decide everything. 98% of the people जो रहते हैं उनका क्या रहता है, वो तटस्थ रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं, या माने क्या, दे जस्ट डोंट केयर फॉर एनी ऑफ द चेंज, वैसे ही रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं. लेकिन हमारा मई NEP का उद्देश्य जो है, इट वॉज वेरी सिंपल and very loud and very clear. What is it? So you reach those people who are passive. 98% of the people who are passive. उनके पास कुछ जानकारी नहीं है. They go with what you call the trend. लेकिन उनके पास अगर जाएंगे, उनके पास अगर पहुंचेंगे, उसमें क्या क्या है, सुधार है, बहुत सारे अच्छे सुझाव है.
For our national education policy, the whole world was waiting. It's not simple India was waiting. Because India has become a global leader. And they want that what is the change that's being brought. And raising the National Education Policy 2020. But our people should also know it should reach as many as possible. This was the concept. And naturally, और एक भी है. And then माने 98% जो निष्क्रिय है, तटस्थ है, उनको एक्टिव करना, उनके पास ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो जो अच्छे विषय है बहुत सारे हैं. पाथ ब्रेकिंग ट्रांसफॉर्मेटरी मेजर्स जो है वो बहुत सारे हैं regarding the structure and regarding ECCE. Earlier, early childhood care was the concern. अभी देखिए आंगनवाड़ी, there are 10 lakhs Anganwadis working in the country. And then 20 lakhs Karyakartas are working for those Anganwadis. And 7 crore people or children are with those Anganwadis. And think of Balavatika. And think of nursery, LKG, UKG, pre-primary sector, which was very much to be taken care, but it was neglected. चल रहा है केयर यानी क्या है, भोजन खिलाना, ऐसे समझकर सब दूर ही चल रहा था. लेकिन अभी क्या हुआ, मेन स्ट्रीम पर वो आने वाले हैं. इसीलिए 5+3+3+4 जो सिस्टम है उसमें ultimately all the third year to 18th year it has come under RTE, and then foundation literacy and preparatory, middle school and secondary school. Of course, I'm not touching upon more higher education. In that way, बहुत सारे हैं. Sahodaya complex. But ultimately, schools are responsible for change in the society. समाज में परिवर्तन की दिशा में हर एक विद्यालय को तैयार करना है और करना भी है. इसके लिए एक एजुकेशन इज फॉर सोशल चेंज जो कॉन्सेप्ट बहुत पहले रहता था वो अभी नई पॉलिसी में है. एंड बाल वाटिकास, देन बाल संस्कार केंद्रास, सो दे आर मेंट फॉर रीचिंग द अनरीच्ड. वो एक है. और पेयरिंग ऑफ स्कूल्स है, ये बहुत विशेष है. माने प्राइवेट स्कूल्स आर पेयर्ड विद गवर्नमेंट स्कूल्स. माने हमारे में जो अच्छे हैं उधर पहुंचाना, उधर जो अच्छे हैं इधर लेना, और सहोदय सहज विकास, हम सब मिलकर प्रगति के ओर बढ़ेंगे, ऐसा सोचकर बहुत सारे इतना परिवर्तन. तो विजन, ये डॉक्यूमेंट जो है इसको पढ़े समझे और आगे माने क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी हो, ये समझकर माई NEP it has started giving a call, and the response was beyond expectation. Everybody felt that it is mine. माने देखिए स्वार्थ और निस्वार्थता के बीच में अंतर क्या है. If man becomes selfish, he'll think of himself. If man is selfless, he becomes a national man. National man यानी समाज के बारे में और राष्ट्र के बारे में सोचने वाले बनेंगे. So once he becomes a national man, he will take part in all the activities enriching the nation. So भागीदारी ठीक हो, समझदारी ठीक हो, और क्रियान्वयन में उनका जो देयर आर मेनी स्पेसेस लेफ्ट फॉर ऑक्यूपेशन, वो किधर उनका योगदान हो सकता है वो सोच ले. इसको मन में रखते हुए तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज टू एडुकेट द स्टेक होल्डर्स. इसीलिए माई NEP ये मेरा है. इसीलिए क्या है, अभी तक जिनके पास पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है उन सबके पास ये पहुंचे.
ये बड़ी योजना किया गया। माने बड़ी योजना हमने जो किया है, सरकार भी किया है, बाकी लोग भी किया है, हम भी किए हैं, और इसमें हम सफल हो गए। Many people have become ambassadors. And which way I can contribute. All educational leaders, educational managers, academics, and then policy makers and policy implementers, बाकी सब। और देखिए, और एक विषय है, जो है होना ही Sir, your voice is not audible. Kindly check your network connectivity because we are not able to listen to you. So kindly do check the internet connection because you are totally inaudible, sir. Tell him to restart. Let him read. Then Sir, if I am audible, Honorable Ramkrishna Rao ji, if I am audible, kindly check your internet connection because your voice is completely inaudible. We are unable to listen you properly.
there's serious issue of connectivity. Sir, if you're listening me, please do check your internet connection because you're inaudible, completely inaudible. Sir, perhaps he's not able to listen me also. Mr. Gaurav, do you have his number? Yeah, I'm trying to call him. Yeah. Please call him and tell him to reconnect. Yeah. I've called him once. Yeah. I'm trying to reach sir, but his number is not reachable, sir. I'm trying, sir, once. Okay. Sanjeev ji, kindly call him once more. Yeah, yeah. कर सकते हैं. थर्टी सेकेंड का समय दीजिए, सर ट्राई कर रहे हैं. Okay. Yeah. तो है सबसे So 30 सेकेंड समय दीजिए. okay. So I think he explained in length and about the motive of this whole MyNEP program and why. म्यूट है गौरव जी, आप म्यूट है. गौरव जी, यू आर म्यूट. I was telling that we learned a lot about from Honorable Ramkrishna Rao ji that why a policy, because we have so many policies around the corner, and what is the main reason that we find a policy to be unsuccessful. And he very rightly said that we do not involve the stakeholders. As he mentioned that education policy was there in 1968, but we were unable to implement it. So the whole motto of this whole MyNEP program becomes very clear and very understandable that why this was started, and the motto I think has become successful because I see the number of registrations which have come and number of MyNEP ambassadors who have come from the remote region of this country, not to talk of the metropolitan and cosmopolitan cities. So that was the special feature. So kindly continue, sir. Yeah, please, sir. जी आप बोलिए. आवाज नहीं आ रही सर. आप अनम्यूट कीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए. बोलिए. अभी आवाज आ रही है? हेलो. हाँ, आ रही है आवाज. आवाज आ रही है. बीच में कट रही है. धन्यवाद. कभी बहुत धन्यवाद सर आपका. लास्ट के जो स्वर्णिम सर कंटिन्यू करेंगे आप लास्ट के 2-3 शब्द, क्योंकि बीच में खाली हो गया है. ओके सर. जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत आभार सर आपका. बहुत आभार और बहुत धन्यवाद. और वही मैं सर चर्चा कर रहा था कि जो आपने नटशेल में जो MyNEP का होल स्ट्रक्चर और पिक्चर आपने क्लियर कर दिया,
और वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं इस दौरान, लेकिन जो आपने बतलाया कि कोई भी पॉलिसी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती है। पॉलिसीज बहुत सारी आती हैं, लेकिन जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं और एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है जिसमें जैसे हर व्यक्ति को, और जैसे इस रजिस्ट्रेशन में हमने देखा कि सुदूर बिहार के गांव से भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसे जो नेचुरली बहुत ही मतलब हिली एरियाज है वहां से भी रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपका मंतव्य था वो स्पष्ट हुआ, और इस माई एनईपी का जो एक सक्सेस है वो हम सभी को और सभी टीम मेंबर्स ने बहुत ही दिन रात मेहनत किया है, और आपके माध्यम से भी और माई एनईपी टीम के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज अंतिम तिथि है प्रतियोगिता की, आप अब भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? जी जी, आ रहा है सर, आ Hear रहा me? है। यस 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 यस, I bless everybody थैंक who यू। is in a particular frame, and then best of your efforts are put in, and the success of this MyPP program belongs to you as a team. And I congratulate everybody again and again. We shall take another opportunity to physically meet, not this virtual way. Thank you very much. श्योर सर, इट विल बी आवर ऑनर सर। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और अभी सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।